इस ब्रिज के इस तरफ है बिग बैन, ब्रिज के नीचे है थेम्स रिवर, ब्रिज के उस तरफ है लंदन आई। मस्त ब्रिज है ना। भीड़ भी काफ़ी लगी है बाकी इधर टूरिस्ट की, सारी दुनिया से लोग दिखेंगे। ये देखो दोस्तों, ये है लंदन आई। अब ये लंदन आई क्या है, एक तरह से बेसिकली जाइंट साइज व्हील है जिसके ऊपर ये 32 कैप्सूल्स बने हुए हैं। आज हम बात करेंगे लंदन की, यूनाइटेड किंगडम की चमचमाती राजधानी, जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मेल है। ये शहर थेम्स नदी के किनारे बसा है, जो इसे दो हिस्सों में बांटती है। लंदन वो जगह है जहां पर पुराने महल और मॉडर्न स्काईस्क्रैपर एक साथ देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंदन के बारे में हैरान करने वाली बातें, इसका 2000 साल पुराना इतिहास, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और मशहूर टूरिस्ट स्पॉट को। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके भी कहते हैं, 4 हिस्सों से बना है, इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, वेल्स से और नॉर्दर्न आयरलैंड से। लंदन इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्व हिस्से में बसा है और थेम्स नदी इसे खास बनाती है। ये नदी न सिर्फ शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, बल्कि व्यापार और पर्यटन का भी केंद्र रहती है। लंदन की आबादी लगभग 90 लाख है, लेकिन हर साल 2 करोड़ सैलानी यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं, यानी इस शहर की आबादी से 2 गुना। दोस्तों, इस शहर में ऐसे कई कानून हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। जैसे लंदन की सड़कों पर कालीन, गलीचा या चटाई को दिन में झाड़ना मना है, लेकिन अगर आप सुबह 8 बजे से पहले अपनी चटाई झाड़ लो तो ठीक रहेगा। वैसे आजकल लंदन के सभी घरों में वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीनें हैं, तो लोगों को अपनी चटाइयाँ झाड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं। लंदन में लाइन तोड़ना सिर्फ अपराध नहीं माना जाता, बल्कि जो ऐसा करता है उसे असभ्य भी मानते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन नियमों के मुताबिक ट्यूब स्टेशन पर टिकट काउंटर की लाइन में कतार तोड़ने पर 1000 पाउंड यानी कि भारत के लगभग 1,14,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लंदन ने दुनिया को पहली अंडरग्राउंड रेलवे दी है। जी हाँ, 1863 में द ट्यूब शुरू हुई, जिसे लंदन मेट्रो भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो है, जिसमें 270 मेट्रो स्टेशन और 400 किलोमीटर से ज्यादा की लाइनें हैं। हर दिन 50 लाख से ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं। ट्यूब की कुछ लाइनें इतनी पुरानी हैं कि उसमें अभी भी 19वीं सदी की झलक मिलती है। लंदन की शुरुआत 43 ईस्वी में हुई थी, जब रोमनों ने इसे लंडेनियम के नाम से बसाया था। ये उनका व्यापारिक और सैन्य का अड्डा था, क्योंकि थेम्स नदी जहाज़ों के लिए सही थी। मध्य युग में 11वीं सदी तक लंदन इंग्लैंड की राजधानी बन चुका था। 1066 में विलियम द कॉन्कर ने यहाँ पर ताजपोशी की और टावर ऑफ लंदन बनवाया, जो आज भी खड़ा हुआ है। 1666 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ने शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इसमें 13,000 घर और 87 चर्च जल गए थे, लेकिन लंदन ने हार नहीं मानी। आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर व्रेन ने सेंट पॉल कैथेड्रल जैसे आइकॉनिक ढांचे बनाए। 19वीं सदी में लंदन ब्रिटिश साम्राज्य का दिल था, जब ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे कहा जाता था सूरज कभी न डूबने वाला साम्राज्य। आज लंदन पुराने इतिहास और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, जहां आप मध्यकालीन टावर के साथ 5G टावर खड़े देख सकते हैं। दोस्तों, लंदन दुनिया का सबसे विविध शहर है। यहाँ 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ की 37% आबादी विदेशों में पैदा हुई है। साउथ हॉल में पंजाबी और हिंदी सुनाई देती है, ब्रिस्टियन में कैरिबियन भाषा और चाइना टाउन में मंदारिन, पॉलिश, बंगाली, अरबी, तुर्की, हर गली में अलग भाषा। ये विविधता लंदन को एक ग्लोबल मेल्टिंग पॉइंट बनाती है, जहां हर संस्कृति का स्वाद मिलता है। इस शहर की धार्मिक विविधता भी कमाल की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 48% लोग यहाँ ईसाई हैं।
यहाँ सेंट पॉल कैथेड्रल और वेस्टमिनिस्टर एबी जैसे ऐतिहासिक चर्च हैं। 12% आबादी मुस्लिम है और रीजेंट पार्क मस्जिद का सबसे बड़ा केंद्र है। 5% हिंदू हैं, जिसमें नील सियाड का मंदिर मशहूर है। 2% सिख हैं और साउथ हॉल का श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को खींचता है। 1% में यहूदी और 1% में बौद्ध भी हैं, जिनके लिए नील सियाड में बौद्ध सेंटर हैं। 20% से ज्यादा लोग कहते हैं कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ पर हर धर्म के त्योहार, दिवाली, ईद, क्रिसमस जोश से मनाए जाते हैं। लंदन घूमने का मजा ही अलग है। सबसे पहले बकिंगम पैलेस, जहाँ किंग्स चार्ल्स तृतीय रहते हैं। सुबह 11 बजे गार्ड्स की चेंजिंग सेरेमनी देखने में बहुत मजा आता है। लाल कोट और बड़ी टोपी वाले गार्ड्स गजब का मार्च करते हैं। टावर ब्रिज, जो 1894 में बना, थेम्स नदी का प्रतीक है। ये ब्रिज बीच से भी खुलता है ताकि बड़े बड़े जहाज यहाँ से गुजर सकें। लंदन आई 135 मीटर ऊंचा फेरिस व्हील शहर का 360 डिग्री नज़ारा देता है। रात में इसका रंग बिरंगा लुक देखने लायक है। बिग बैन, जो असल में 1 घंटा है, और वेस्टमिनिस्टर पैलेस, जहां यूके की संसद बैठती है, लंदन की शान कहलाते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, जो दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजियम में से एक है, ये वो जगह है जहां मानव सभ्यता का इतिहास सांस ले रहा है। 80 लाख से ज़्यादा वास्तुओं का कलेक्शन और बेशकीमती चीज़ें इस म्यूजियम को खजाने से कम नहीं बनाती। ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना 1753 में करी गई थी, जब सर हंस सलोयन ने अपनी 71,000 चीज़ों का कलेक्शन ब्रिटिश सरकार को दिया था। ये म्यूजियम ब्लूम्सबरी, लंदन में मौजूद है। म्यूजियम में हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं और अच्छी बात, यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। ब्रिटिश म्यूजियम का कलेक्शन इतना बड़ा है कि अगर आप हर चीज़ को 1 मिनट भी देखें तो पूरा म्यूजियम देखने में 15 साल लग जाएंगे। यहाँ मिस्र की मम्मी, रोसेटा स्टोन और ग्रीस के पार्थेनन मार्बल जैसी चीज़ें हैं। रोसेटा स्टोन 196 ईसा पूर्व का है, जिसने मिस्र की हायरोग्लिफिक्स लिपि को समझने में मदद की। पार्थेनन मार्बल्स, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, ग्रीस से लाए गए और आज भी ग्रीस इन्हें वापस मांगता है। भारतीय कलेक्शन में अमरावती की बौद्ध मूर्तियाँ और मौर्य काल के अवशेष हैं, जो भारत की समृद्ध संस्कृति को दिखाते हैं। म्यूजियम में मेसोपोटामिया, चीन, अफ्रीका और मध्य अमेरिका की सभ्यताओं की चीज़ें भी हैं। असीरियन शेर की मूर्तियाँ 3000 साल पुरानी इतनी भव्य हैं कि आप इन्हें देखते रह जाएंगे। म्यूजियम का 99% कलेक्शन प्रदर्शन पर है ही नहीं, बल्कि स्टोरेज में रखा है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। कोवेंट गार्डन में स्ट्रीट परफॉर्मेंस और मार्केट का मजा लिया जा सकता है। कैम्डेन मार्केट में स्ट्रीट फूड और हिपस्टर शॉपिंग का अलग ही मजा है। हाइड पार्क में स्पीकर कॉर्नर देखने को मिलते हैं, जहां लोग खुलकर डिबेट करते हैं। शार्ड यूरोप की सबसे ऊंची इमारत 310 मीटर ऊंची है और इसका व्यू डेक बहुत ही गजब का है। लंदन में 2000 से ज्यादा पब हैं, यानी हर 450 लोगों के लिए एक पब। यहाँ का सबसे पुराना पब ये ओल्ड चेशायर चीज है, जो 1538 से चल रहा है। लंदन का सीवर सिस्टम 1000 मील से ज्यादा लंबा है। 19वीं सदी में ग्रैंड स्टिंग के दौरान थेम्स नदी इतनी गंदी हो गई थी कि संसद को मास्क पहनना पड़ता था। तब जोसेफ बजालगेट ने इस सिस्टम को डिजाइन किया, जिसने लंदन को बदबू और बीमारियों से बचाया। आज भी ये सिस्टम काम करता है। लंदन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है, न्यूयॉर्क के बाद। लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बड़े बैंक जैसे बार्कलेज और HSBC यहीं के हैं। टेक स्टार्टअप्स और सिलिकॉन राउंड अबाउट इसे टेक्नोलॉजी का हब बनाते हैं। लंदन फैशन का भी गढ़ है। इस शहर को देखने और समझने हर साल 2 करोड़ सैलानी आते हैं, जो यहाँ की आबादी से 2 गुना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लंदन में हमेशा बारिश होती है, लेकिन सच ये है कि यहाँ सिर्फ 600 मिलीमीटर ही बारिश होती है। लंदन में 17,000 से ज़्यादा म्यूजियम और गैलरी हैं और ज़्यादातर की एंट्री फ्री है। नेशनल गैलरी में वैन गॉग और लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में प्राचीन आर्ट और फैशन की दुनिया है। साइंस म्यूजियम में अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की चीज़ें बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आती हैं।
लंदन में घूमने के लिए ऑयस्टर कार्ड लेना सबसे सही रहता है। ये मेट्रो, बस और ट्रेन में काम करता है। लंदन के 8 रॉयल पार्क 5000 एकड़ में फैले हैं, जो वाइल्ड लाइफ और शांति का खजाना है। इस शहर में 80 लाख पेड़ लगे हुए हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहरी जंगल बनाते हैं। यहाँ की हवा में हरियाली है, खुशबू है, जो इसे खास बनाती है। ये है पोर्टोबेलो रोड मार्केट। लंदन के नॉटिंग हिल्स पर लगने वाली ये सड़क किनारे की बाजार एंटीक्स के लिए मशहूर है। यहाँ सदियों पुरानी चीजें हैं, जिन्हें कभी इंग्लैंड लाया गया था, जब वो 50 से भी ज्यादा देशों पर राज किया करता था। हर शनिवार को इस सड़क पर एक बड़ा बाजार लगता है, जिसमें और दुकानें खुलती हैं। जिन्हें एंटीक आइटम पसंद हैं, वो खरीदार अक्सर इस बाजार में आते हैं। अब जो आप देख रहे हैं, ये है ब्रिक्स लेन मार्केट। ये मार्केट लोकल लोगों में काफी फेमस है। इसे सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन ही लगाया जाता है। यहाँ पुराने कपड़े, एंटीक्स आइटम और लाजवाब खाना खाने को मिलता है, वो भी सस्ते में। इस मार्केट में भी काफी भीड़ रहती है, क्योंकि ये वीकेंड्स पर लगती है। ब्रिक्स लेन मार्केट में लोकल कलाकार, डिजाइनरों के सामान जगह जगह बिकते हैं, जो बड़े ब्रांड्स के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। दोस्तों, ये है ओल्ड स्पिटफील्ड मार्केट। ये मार्केट एक इंडोर मार्केट है, जैसे दिल्ली में पालिका बाजार। यहाँ पर भी सस्ते कपड़े, पुराने आइटम और बहुत सी चीजें बिकती हैं। लेकिन इस मार्केट की जो खास बात है, वो ये है कि यहाँ पर मिलने वाला खाना, जो खाने पीने के शौकीन हैं, वो इस मार्केट में खाए बिना रह ही नहीं पाते। जैसा कि इस मार्केट के नाम से ही पता चलता है, ओल्ड स्पिटफील्ड मार्केट, कि ये कितनी पुरानी मार्केट है। ये बहुत पुराना बाजार है, जो कि 1682 से लगातार लगता आ रहा है। यानी कि ये बाजार 342 साल पुराना है।